जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से जो रेसलर्स की प्रोटेस्ट चल रही है उसको लेके 2 पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना तो ये है कि ये प्रोटेस्ट ज़रूरी है ताकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह को जेल तक पहुंचाया जा सके। हालात यहाँ तक आ गए कि इन रेसलर्स ने अपने मेडल्स को गंगा में बहाने का डिसीजन लिया और इसी के चलते फार्मर्स ने उन्हें रोका और सपोर्ट भी दिया। इसके साथ साथ अब क्रिकेटर्स जो कि पार्ट थे 1983 के वर्ल्ड कप के और फॉर्मर क्रिकेटर्स जैसे कि अनिल कुंबले, रॉबिन उथप्पा एंड इरफान पठान भी उनके सपोर्ट में सामने आए। और कुछ लोगों का कहना है कि एफआईआर फाइल हो गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब एविडेंसेस मिलेंगे तब अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन शायद वो ये बात भूल गए हैं कि जिन प्रोविजंस के अंदर उनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल की गई है वो सभी के सभी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। कुछ सेक्शंस तो आईपीसी के हैं और एक सेक्शन 10 जो है वो पॉक्सो एक्ट का है। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी तक बृजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं किया गया है। लेकिन सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं इस प्रोटेस्ट के ऊपर। इंडिया के टॉप रेसलर्स इंक्लूडिंग विनेश फोगट, साक्षी मलिक एंड बजरंग पूनिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द WFI चीफ एट जंतर मंतर इन दिल्ली सिंस 23 अप्रैल और डिमांड कर रहे हैं उनकी अरेस्ट। और ये प्रोटेस्ट तब स्टार्ट हुआ जब 7 वुमेन रेसलर्स जिसमें से एक माइनर भी थी, उन्होंने कोशिश की कि वो एफआईआर फाइल करें अगेंस्ट सिंह ऑन 21 अप्रैल फॉर सेक्सुअली हरासिंग देम सिंस 2012। इन रेसलर्स का कहना है कि 4 ऐसे इंसिडेंट्स तो सिंह के ऑफिस के अंदर हुए हैं जो न्यू दिल्ली के अशोका रोड पे है। और ये जो इंसिडेंट्स हैं वो सिर्फ इंडिया के अंदर या उनके ऑफिस के अंदर ही नहीं होते थे, बल्कि कितनी बार इंटरनेशनल टूर्स पे भी हुए हैं। ये जो एफआईआर फाइल की गई ये भी इतनी आसानी से नहीं हुई थी, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन लगा था और अब इसे फाइल हुए हुए 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी बृजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं किया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनकी एफआईआर के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है कि बृजभूषण सिंह को अभी तक अरेस्ट ही नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक 2 एफआईआर्स और 10 कंप्लेंट्स फाइल की हैं बेस्ड ऑन दी सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस बाय रेसलर्स अगेंस्ट दी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ एंड 6 टाइम्स बीजेपी एमपी बृजभूषण शरण सिंह। इन 2 एफआईआर्स के अंदर सिंह के ऊपर एलिगेशन है ऑफ डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर्स और बाकी की जो 10 कंप्लेंट्स हैं दे आर रिलेटेड टू मॉलेस्टेशन। इन कंप्लेंट्स के अंदर मेंशन किए गए हैं उनके अटेम्प्ट्स एट इनअप्रोप्रिएट टचिंग। पुलिस का कहना है कि जो कंप्लेंट्स हैं वो 21 अप्रैल को रजिस्टर की गई थी और बाकी की जो 2 एफआईआर्स हैं दे वर लॉन्च्ड ऑन 28 अप्रैल। इन एफआईआर्स के अंदर जो एक एफआईआर है वो फाइल की गई है अंडर द आईपीसी सेक्शंस जो कि डील करते हैं विद आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, सेक्सुअल हरासमेंट, स्टॉकिंग एंड कॉमन इंटेंशन। और जो दूसरी एफआईआर है वो फाइल की गई है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द पॉक्सो एक्ट बेस्ड ऑन द माइनर्स फादर्स कंप्लेंट। जो पहली एफआईआर के अंदर एलिगेशंस हैं वो 6 ओलंपियंस ने लगाए हैं और दूसरी एफआईआर जो कि एक माइनर के फादर ने लॉन्च की है, उनका कहना है कि बृजभूषण सिंह ने उन्हें काफी टाइटली हेल्ड किया था ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग अ पिक्चर क्लिक्ड। और माइनर ने अपनी कंप्लेंट के अंदर क्लियरली स्टेट किया है कि कैसे उन्होंने WFI चीफ से कहा था नॉट टू फॉलो हर। लेकिन अब सवाल ये है कि इन सारे एलिगेशंस के बावजूद भी बृजभूषण सिंह को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? दिल्ली पुलिस कौन से एविडेंसेस का वेट कर रही है? क्या इन ओलंपियंस का कहना, इनकी गवाही काफी नहीं है उनके अरेस्ट के लिए? तो इसके लिए बृजभूषण सिंह को प्रोटेक्शन मिला हुआ है अंडर सेक्शन 41A ऑफ द इंडियन पिनल कोड और सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे जजमेंट से भी, जो कि ये कहते हैं कि किसी भी अक्यूज का जो अरेस्ट है वो मैंडेटरी नहीं है अगर जो मैक्सिमम पनिशमेंट उन्हें मिल सकता है फॉर द ऑफेंसेस जो उन्होंने किए हैं इज लेस देन 7 years ऑफ जेल। प्रेजेंट केस के अंदर जो स्टॉकिंग और आउटरेजिंग द मॉडेस्टी के लिए पनिशमेंट्स हैं वो 3 साल के हैं और पॉक्सो के सेक्शन में जो पनिशमेंट अवेलेबल है वो 5 से 7 साल के बीच में है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी अक्यूज को तभी अरेस्ट किया जा सकता है अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड है दैट देयर इज अ रीजन टू बिलीव कि अक्यूज ने उस ऑफेंस को कमिट किया है एंड देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ एन अरेस्ट। और प्रेजेंट केस में दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, एविडेंसेस नहीं मिले हैं बृजभूषण सिंह के अगेंस्ट, इसीलिए बृजभूषण सिंह को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करें विच स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये एक लेजिस्लेशन है, स्टैट्यूट है जिसका एम है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूजेस। इसका जो सेक्शन 10 है जिसके अंदर सिंह के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की गई है वो पनिशमेंट देता है फॉर एग्रावेटेड सेक्सुअल एक्ट फ्रॉम 5 to 7 years।
ये जो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, पॉक्सो इसे डिफाइन करता है एक सेक्सुअल असॉल्ट या फिर टचिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ माइनर विदाउट पेनिट्रेशन विद सेक्सुअल इंटेंट। और इस तरीके का जो एक्ट है वो कोई ऐसा पर्सन कमिट कर रहा है हु इज एन अथॉरिटी विच इंक्लूड्स अ पब्लिक सर्वेंट और अ पर्सन इन द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द चाइल्ड। सो ये जो ऑफेंस है ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसके लिए जो पनिशमेंट गिवन है वो रेंज करती है फ्रॉम 5 years to 7 years इंक्लूडिंग अ फाइन। तो ये तो हम समझ गए कि क्यों बृजभूषण सिंह चरण को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है और जो रीजंस दिए गए हैं वो भी लीगल है। मगर ये हर केस के अंदर नहीं होता। जनरली ये देखा गया है, कई सारे केसेस में ये देखा गया है कि जैसे ही पॉक्सो के अंदर कोई भी कंप्लेंट आती है, कोई भी FIR फाइल की जाती है तो उस पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाता है, चाहे वो MP हो या फिर MLA। लेकिन इस केस के अंदर बृजभूषण सिंह चरण के लिए कहा जा रहा है कि क्योंकि कोई भी उन्हें एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, इतनी सारी जो गर्ल्स हैं, जो रेसलर्स हैं, जो ओलंपियंस हैं वो ये बात कह रहे हैं लेकिन उनका कहना काफ़ी नहीं है और इसीलिए बृजभूषण सिंह को लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से अरेस्ट नहीं किया गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ द FIR एंड द रीज़न वाई बृजभूषण सिंह चरण इज़ नॉट अरेस्टेड. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.